बड़े बड़े हमारे देश के शासक हुए, लेकिन सभी शासकों ने एक नियम का पालन किया। वो नियम क्या है? वो नियम है जियो और जीने दो। इस भाव को लेकर के चलते, ये परंपरा हमारी है। हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। ये दर्शन रोम रोम में अगर कहीं समाया है तो 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश भारत है, जहां सभी तीर्थंकरों ने आशीर्वाद दिया है, हमारे सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए कदम कदम पर हमको वो उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं। उसकी तरफ, वो अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है। और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, उसके अंदर भी ये संस्कार आ जाए। ये संस्कार हमको अपनी धाराओं से मिलता है। इसलिए हमारे चाहे दिगंबर समाज का हो, चाहे श्वेतांबर समाज का हो, अभी मैं तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग उनने शब्द बोला तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा को उनने पालन किया। और जब प्रधानमंत्री मिच्छामि दुक्कड़म कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ। ये आनंद आया है। शब्दों से शब्द के भाव को समझने की जरूरत। इसलिए हमारे यहाँ नदियों का अपना महत्व है, लेकिन नदी का आनंद तब बढ़ जाता है जब त्रिवेणी संगम हो जाता है। सब धाराएं मिलकर के एक धारा का जो मजा लेते हैं, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद में हम आज सराबोर हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम बोलने से ज्यादा आचरण में धारण करने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग। किसकी नाम लो, किसकी बात करो। हर एक आचार्य ने जिस भी मार्ग से हमको लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, स्वयं ने पहले धारण किया, स्वयं ने रोम रोम में समाया। और बड़ा कठिन होता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन घर को छोड़ना तो छोड़ना, घर को छोड़ते छोड़ते अपने दिनचर्या के अंदर जो न्यूनतम जरूरतें भी है। मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूं, जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं, और तो तेल भी नहीं, तो बचेगा क्या? मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं।